हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए एक ऐसा सेशन करने वाले हैं कि 2026 के सभी विद्यार्थियों के लिए जो यूपी पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं 8 जून से लेकर 10 जून के बीच में, तो उनके लिए ये रामबाण सेशन होने वाले हैं। क्योंकि इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग पहली बार में यूपी पुलिस को कैसे क्रैक करने वाले हैं, पेपर को आप कैसे हल करेंगे। जो आपका पेपर 300 नंबर का होगा, 300 नंबर में से आप सभी को कितने नंबर लाने होंगे, हर एक बात पे हम लोग चर्चा करने वाले बहुत ही अच्छी तरीके से। आपको हम ये बता दें कि ये कोई कट ऑफ की वीडियो नहीं होने वाली है, लेकिन ये कट ऑफ जैसी वीडियो होने वाली है आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन होने वाली है 2026 के सभी विद्यार्थियों के लिए जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 देने जा रहे हैं 8 जून से। ओके, तो तैयार है भाई। आप सभी को 300 नंबर में से कितने नंबर लाने होंगे, कितने नंबर का आप सभी को टारगेट रखना है अपने शिफ्ट में कि आप सभी को अपने कट ऑफ को पार करना है। ठीक है, पेपर हल कैसे करें उस पर भी चर्चा करेंगे। पास होना है तो यह तरीका आप सभी को अपनाना होगा, जो भी हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। यदि आप सभी के पास यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए 10 से 11 मिनट का समय है, तो भाई इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। यदि आपके पास इतना समय नहीं है तो आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। आधा अधूरा आप सभी को ये वीडियो नहीं देखना है, वीडियो देखना है, पूरा देखना है अच्छी तरीके से, जिससे आप सभी को पूरी तरीके से समझ में आ जाए। ओके, तो साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 एग्जाम में सबसे पहले हम लोग परीक्षा पैटर्न बात करेंगे। आप जानते हैं कि परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक होगा, यानी 300 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा। और इस पेपर को हल करने के लिए, यानी इन 150 प्रश्न को हल करने के लिए आप सभी के पास 2 घंटे का समय रहेगा। सब्जेक्ट की बात करेंगे, हिंदी रहेगा, जीके के साथ यूपी जीके करंट अफेयर दोनों ऐड रहेंगे। ठीक है, मैथ के सवाल रहने वाले, रीजनिंग के सवाल रहने वाले हैं। गलत जवाब पर नंबर नहीं कटेंगे, यानी आप सभी का जो 150 प्रश्न पूछा जाएगा, यदि मान के चलिए आप एक भी सवाल गलत कर देते हैं तो आप सभी का नंबर माइनस मार्किंग नहीं होगा। क्योंकि इस बार भाई आयोग की तरफ से यह नोटिस आया था कि जो आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। जिस तरह से यूपीएसआई पहले एग्जाम होता था बिना माइनस मार्किंग है ना, उसी तरह आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल भी होगा। आपका हाल फिलहाल में 25, 26, 27 अप्रैल को यूपी होमगार्ड का भी पेपर हुआ था, उसमें भी माइनस मार्किंग नहीं था। यानी आप पूरे 150 प्रश्न को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका परीक्षा पैटर्न हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बातों पे चर्चा करेंगे कि आप सभी को पेपर को हल कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट को पहले हल करना है। ओके, तो साथियों याद रखिए, जब भी आप अपने पेपर में बैठे, तो जब आपका पेपर ऑफलाइन होगा आप सभी को मालूम होगा 4 सेक्शन में आप सभी का पेपर रहेगा। 4 सेक्शन में आप सभी को जीके, यूपी जीके रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, हिंदी रहेगा, रीजनिंग रहेगा और मैथ करेंगे। तो साथियों बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो सबसे पहले मैथ को टच कर देते हैं, वो रीजनिंग को टच कर देते हैं। नहीं, आप सभी को सबसे पहले याद रखिएगा जीके यूपी जीके को हल करना है। क्योंकि जीके यूपी जीके क्या होता है कि यदि आप एक बार में सवाल को पढ़ लेंगे तो आपको तुरंत उत्तर आ जाएगा। भाई मैथ में तो आप सभी को हल करना होगा। यदि आप सभी को मैथ टच कर दिए थे, मैथ आप हल करते टच कर दिए, तो एक सवाल आप हल करते हैं, मान लीजिए वो सवाल आपको नहीं आएगा, तो थोड़ा सा आपका जो कॉन्फिडेंस होगा ना वो लूज हो जाएगा। और वहीं से आप लोग, आपका दिमाग भी थोड़ा सा दिक्कत में आ सकती है, आप टेंशन में आ जाएंगे। नहीं, आपको ये काम नहीं करना। आप सभी को सबसे पहले जीके यूपी जीके हल करना है, जो कि आपके पेपर में पूरे 38 सवाल पूछे जाएंगे। 38 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को जीके हल करना है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप सभी को हर एक सब्जेक्ट में कितने का टारगेट भी रखना है। इसी सेशन में हम उस पर भी बात करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आप सभी को हिंदी के पेपर को हल करना है। हिंदी में पूरे 37 सवाल पूछे जाएंगे। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है आप पूरे 37 के मान के 35 सवाल सही कर सकते हैं, लेकिन हम आप सभी को इससे कम टारगेट देंगे। ठीक है, उसके बाद आप सभी को रीजनिंग को टच करना है। रीजनिंग में पूरे 55 सवाल आएंगे ना, तो कम से कम आप सभी को 50 सवाल सही कर ले जाएंगे आप लोग। यदि आज से भी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आज आपका 7 मई है ना। उसके बाद लास्ट में आप सभी को मैथ को टच करना है। भाई ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप सभी को जीके यूपी जीके के सवाल को हल करना है। करंट अफेयर भी इसमें ऐड रहेगा भाई, कम से कम 8 से 9 सवाल करंट अफेयर के रहेंगे। उसके बाद हिंदी को हल करना है, रीजनिंग का हल करना है, उसके बाद मैथ के सवालों को हल करना है। तो ऐसा आप सभी को
पेपर को हल करना है। अब देखिए साथी, 300 में से कितने नंबर लाने होंगे, टारगेट कितने नंबर का आपको रखना है, ये बात याद रखिएगा। जैसे देखिए 300 नंबर में से कितने नंबर लाने होंगे, टारगेट कितने नंबर का रखे। तो साथियों देखिए, जीके यूपी जीके से पूरे 76 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी से पूरे 74 नंबर के, ये हो गया। रीजनिंग से पूरे 110 नंबर की पूछाएंगे, मैथ से पूरे 40 नंबर की पूछाएंगे। ठीक है, इतने इतने नंबर पूछे आएंगे इन चारों सब्जेक्ट से। तो 76 और 74 हम इसको एक कर लेते हैं, यानी 150 नंबर की ये आएंगे जीके और हिंदी। रीजनिंग और मैथ से पूरे 150 नंबर पूछे आएंगे। ठीक है, अब देखिए आप सभी को कम से कम 150 नंबर इसमें टारगेट एक मान के चलिए कि जो 38 सवाल पूछेंगे, 38 में से कम आप सभी को 1 सेकेंड, बिल्कुल कोई बात नहीं। देखिए अब जीके यूपी जीके में कम से कम आप सभी को जो 38 सवाल पूछेंगे, इसमें से मान के चलिए टारगेट हम आपको अभी दे रहे हैं कि आप सभी को 27 से 28 सवाल सही करना है। ठीक है, उसके बाद हिंदी में जो 37 सवाल पूछेंगे, कम से कम हम आप देखिए सब आपको टारगेट 25 देते हैं, लेकिन हमें टारगेट को बड़ा रखना है। कम से कम हमें 30 सवाल सही करना है, यानी 30 हमें इसमें सही करने हैं और हम करेंगे भी इस बार। ठीक है, रीजनिंग में जो 55 सवाल आएंगे हम आपको टारगेट बढ़ा देंगे भाई, 50 सवाल आपको सही करने होंगे। मैथ में 20 सवाल, 20 में से मैथ में यदि आपका पूरा बेसिक क्लियर होगा, आपका प्रॉफिट परसेंटेज SICI वाला और एक एवरेज वाला, ये 4 चैप्टर क्लियर है, तो आप आराम से 15 से 16 सवाल टच करेंगे और सही करेंगे। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं 28 सवाल इसमें सही होगा, 30 सवाल इसमें, तो कितना होगा 28 से 58, 58 और 50 108, 108 और ये 15 123, और सवाल कितने आएंगे भाई 150 सवाल। आपको 150 में से 123 का टारगेट रखना है। अब 123 नंबर का कितना हो जाएगा, पूरा नंबर 246 नंबर होगा, पूरा पेपर आएगा 300 नंबर। बताइए इतना क्या आप सभी को सिलेक्शन से कोई रोक सकता है? 300 नंबर में से 246, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप लोग एक बार अपना कैटेगरी जरूर बताइएगा। बताइए सभी विद्यार्थी बताएंगे क्या 300 नंबर में से 246 नंबर लाते हैं तो आपको कोई रोक सकता है एक सीट पक्की करने के लिए मेरे दोस्त? 32,679 पदों के लिए बताएंगे आप सभी लोग। तो इतने का टारगेट आप सभी को रखना है, हर एक सब्जेक्ट में इतने का स्कोर रखना। अभी फिलहाल में यदि आप पूरे पेपर को या मॉक टेस्ट को लगा रहे हैं तो मान के चलिए मेरे दोस्त, आपको कम से कम 27 से 28 सवाल सही करना है, 38 में से। हिंदी में कम से कम 30 सवाल सही करना है, रीजनिंग में पूरे 50 सवाल सही करना है, मैथ में 15 से 16 सवाल सही करना है। ठीक है, इतने का स्कोर आप सभी को रखना है हर एक सब्जेक्ट में। कम से कम आप सभी को 240 प्लस का टारगेट लेकर चलना है 300 नंबर में से। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी को अपना एग्जाम देना है। और याद रखिएगा आप सभी को यहाँ से डेली एक टेस्ट को सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट को आप सभी को सॉल्व करना है, जिसमें आप सभी का पूरा पेपर रहे। जीके से 38, हिंदी से 37, रीजनिंग से 55, मैथ से पूरे 20 सवाल। इतने इतने का टारगेट हो आप सभी को पूरा करना है और इतने इतने सवाल रहे पेपर में, तभी उस पेपर को आप हल करिए। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप सभी को इस तरह से रिवीजन करना है और प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर हल करना है। यदि आप सभी के पास यूपीएसआई का भी पेपर तो उसको भी हल कर लीजिए भाई, क्योंकि यूपी का एग्जाम है, सारे मिक्स सवाल आएंगे। ऐसा नहीं कि जो यूपीएसआई के पेपर में सवाल पूछे गए वो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में न आएगा, उसमें भी सवाल आएगा। ठीक है, तो पेपर आप सभी को हल कैसे करना है पहले भाई, जीके यूपी जीके, फिर उसके बाद हिंदी को टच करना है, रीजनिंग को टच करना है, लास्ट में मैथ को आपको हल करना है, ये बात रखिए। और डेली क्लास भी चल रही है, चैनल को आप सभी को सब्सक्राइब भी करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है कि क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंचे। ठीक है मेरे दोस्त, तो इस तरह से आप सभी को पेपर को हल करना है। परीक्षा पैटर्न ये रहा आप सभी को। तो दोस्त मेरे, आप सभी को किसी प्रकार का यहाँ तक डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सभी स्टूडेंट बताएंगे। ठीक है, और भी कोई डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में जो आप उसे हल नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि हर एक क्लास का कमेंट चेक होता है। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। मिलते हैं साथी एक और नए सेशन के साथ। तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को इस सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी को जय हिंद, जय भारत और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो आप सभी को धन्यवाद एंड थैंक यू।